हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारा वीडियो नंबर 3 किस चैप्टर का? लॉस ऑफ मोशन का। तो ऑलरेडी 2 वीडियो हमारे बच्चों अपलोड हो चुके हैं, है ना। तो फर्स्ट वाले, इसके पहले वाले वीडियो नंबर 2 में आई होप आपने वो देखा होगा। उसमें हमने सेकंड लॉ की बात की थी। सेकंड लॉ पे फिर हमने बच्चों क्वेश्चंस किए थे और उसमें मैंने आपको बोला था कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, फिर हमने इनको कंबाइन करना है ना। तो वहां पर हमने पिछले वीडियो में बच्चा नॉर्मल फोर्सेस देखे थे कि नॉर्मल फोर्स क्या होते हैं, है ना। इस वाले वीडियो में बच्चों पढ़ने वाले हैं टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स? टेंशन फोर्स। सर ये क्या होता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वहीं से मतलब फिर से बताऊंगा भी आपको, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इसी के कॉन्सेप्ट्स पे हमारे बच्चों पुली के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं टेंशन फोर्स, जो कि हमारा स्ट्रिंग्स, रोप वगैरह में आता है, और फिर पुली प्रॉब्लम्स देखें। क्या बात ठीक है? पहले नॉर्मल प्रॉब्लम्स टेंशन फोर्स पे, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन टेंशन फोर्स होता क्या है, किस में डेवलप्ड होता है। क्या बात ठीक है? तो फटाफट से हेडिंग डाल दो बच्चों, टेंशन फोर्स। आओ, तो कॉपी पेन उठा लीजिए, मस्त तरीके से पढ़ाई करते हैं। आज आपको मजा आ जाएगा आज के लेक्चर में, है ना। चलिए, तो टेंशन फोर्स की बात करते हैं बच्चों। याद करो नॉर्मल फोर्स क्या होता था? किसी भी सरफेस पे अगर हमने किसी भी बॉडी को रखा तो बॉडी उस सरफेस पे फोर्स लगाती थी, तो वो सरफेस उस बॉडी पे एक नॉर्मल फोर्स लगाता था, जिसको हम क्या बोलते थे? नॉर्मल फोर्स, या परपेंडिकुलर फोर्स लगाता था सरफेस से। याद है? बहुत बढ़िया बात। आइए टेंशन फोर्स। बच्चे ध्यान से सुनो, मैं आपसे कहता हूं कि एक इसमें रोप बंधी हुई है। क्या बंधी हुई है? रोप। क्या बंधी हुई है? रोप ऐसे लटकी हुई है। ये एक फिक्स पॉइंट है, इस पे एक रोप लटकी हुई है ऐसी, ठीक है। क्या हो रहा होगा यहाँ पे? बताया मैंने पुराने वीडियो में ऑलरेडी। तो ये बहुत ढीली सी पड़ी होगी। मैंने जाके बच्चों इसमें एक मास बांध दिया एम। क्या बांध दिया? एक मास एम बांध दिया। अब ये जो मास एम है बच्चों, ये तो रेस्ट पे है। तो ये रेस्ट में किसकी वजह से है? ये रेस्ट पे तभी हो सकता है जब इस पर नेट फोर्स कितना हो बच्चों? 0। ये कोई मास है जो मैंने इस रोप से टाई अप किया, और इस पे जो ये कैसा है? रेस्ट पे है। तो ये रेस्ट पे कब हो सकता है? जब इस पर नेट फोर्स कितना हो? 0। बट हमें तो पता है बच्चों, ग्रेविटी की वजह से इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, mg। क्या लग रहा होगा? mg। तो इस फोर्स को किसने बैलेंस किया? इस रोप ने। किसने बैलेंस किया? रोप ने। तो जैसे बच्चों आप इस मास को किसी रोप से टाई करोगे तो रोप क्या हो जाएगी? टाइट हो जाएगी। अब इसको फील करोगे आप तो कैसी हो जाएगी? टाइट हो जाएगी। तो एक फोर्स कौन लगा रहा है? रोप। एक फोर्स डेवलप हुआ रोप में, या स्ट्रिंग में, या वायर में, है ना। रोप बोलते, स्ट्रिंग बोलते, वायर बोलते हैं, ठीक है। क्या डेवलप हुआ इसमें? फोर्स। और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टेंशन। क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। इसमें एक फोर्स डेवलप हुआ ऊपर की तरफ इस तरीके से। इसको कहां होल्ड कर रहा है? ये ऊपर की तरफ। तभी तो इसमें जो टेंशन डेवलप हो जाए, इस केस में वो कितना होगा? जो टेंशन फोर्स को हम टी से डिनोट करते हैं। तो जैसे रोप लटकी हुई थी ऐसी, ठीक, इसमें हमने क्या बांध दिया? मास। तो हो गई टाइट। मास को कौन बैलेंस कर रहा है? ये रोप का फोर्स। इसको हमने क्या बोला? टेंशन फोर्स। तो टेंशन इज अ फोर्स व्हिच डेवलप्स इनसाइड रोप और स्ट्रिंग और वायर, है ना। इनके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है। जब भी इसमें कोई फोर्स सब्जेक्टेड होता है तो इनके अंदर जो फोर्स डेवलप्ड होता है, जिससे, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। क्या बात ठीक है? यस और नो? आओ एक और बात समझाता हूं, इधर आओ। मैंने कहा एक मास एम है, एक बहुत सारी रोप यहां पड़ी हुई है, इसमें मैंने एक दूसरा मास बांधा, ठीक है, और इसको मैंने वी रफ्तार दे दी और एक्सेलरेशन दे दिया। चलो मैंने कहा 2 मीटर पर सेकेंड का। ये मास चलेगा क्या? ये मैंने बोला मास m1 है, एक मास m2 है। ये रोप यहां पड़ी हुई है, बहुत सारी रस्सी ऐसे ढीली, है ना, लूज पड़ी हुई है। क्या ये चलेगा? हाँ बच्चों ये चलेगा। लेकिन ये कब चलेगा? जब ये रोप टाइट हो जाएगी। मतलब इसको चलाने के लिए फोर्स चाहिए, जो कौन लगाएगा? रोप। और ये कब लगाएगा? जब ये क्या हो जाएगी? टाइट। देखो कंडीशन क्या बनेगी। मैंने कहा मास यहां पहुंचा m1, तब ये रोप कैसी होगी? टाइट होगी। जैसे ये रोप टाइट हो जाएगी तो उसमें फोर्स डेवलप हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? टेंशन फोर्स। ये मास इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो इसमें टेंशन डेवलप्ड हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अभी डायरेक्शन डालना तो मैं सिखा दूंगा, वो अलग बात है। क्या बात समझ में आई? ये मास कहां भाग रहा होगा? आगे। ये इसको जैसे ये टाइट होगी, खुल जाएगी पूरी, तो ये इसको खींचना चालू कर देगी। क्यों? क्योंकि इसमें अब क्या डेवलप होने लगेगा? फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। So basically the force which develops inside a string, rope or wire are known as tension force. जब भी इस रस्सी पे या वायर पे या स्ट्रिंग पे बच्चों कोई भी फोर्स लगता है, तो ये उस फोर्स को
बैलेंस करते हैं। उसकी वजह से इनके अंदर एक इंटरनल फोर्स डेवलप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग फोर्स। क्या बात समझ में आई? आई होप आपको समझ आ गया हो। अब अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियरिटी होती जाएगी। आइए देखें, पिछले वीडियो में हमने कुछ नॉर्मल से रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करे थे। अब देखो वही क्वेश्चंस हम स्ट्रिंग के बेसिस पे करेंगे, उनको स्ट्रिंग से बांध के। आइए देखें। तो बच्चों मैंने क्या कहा, ये एक ब्लॉक है, ये एक दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। इसका मास है 3 kg, है ना। इसका मास है 1 kg, ठीक। इसका मास है 3 kg और इसका मास है 1 kg। 3 kg वाले में इस तरफ फोर्स लगाया अपन ने बच्चों 12 न्यूटन का। कितने का? 12 न्यूटन का, ठीक है। व्हाट इज द टेंशन डेवलप्ड इन स्प्रिंग? टेंशन का मतलब समझ जाना, फोर्स। क्वेश्चन है व्हाट इज द टेंशन डेवलप्ड इन दिस स्ट्रिंग? Two mass 3 kg and 1 kg are connected with the help of a string. A force of 12 Newton is applied on a mass of 3 kg as shown in figure. What is the tension developed in string? क्या बात ठीक है। अब सबसे पहले तो बच्चों उसमें डायरेक्शन डालना सीखिए। खुद सोचो आप, जब ये मास आगे जाएगा, क्योंकि फोर्स किस पे लगा है, अभी सब फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ सरफेस है। ये क्या है? स्मूथ सरफेस, कोई फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही है। यही क्वेश्चन हम सारे फ्रिक्शन के साथ भी करेंगे। तो जैसे इस पे फोर्स लगा बच्चों, तो ये मास कहां जाएगा? आगे। कहां जाएगा? आगे, क्योंकि ये इसमें टाइड है ना। ये वाला मास किसकी हेल्प से? रोक की हेल्प से। एक बार से कह रहा हूं, बाकी में अपन ने फटाफट डायरेक्शन डाल लें। ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, ये वाला इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो यहां इसमें फोर्स डेवलप्ड होगा इस तरफ, और ये इसको चलाने की कोशिश करेगा, तो यहां फोर्स होगा डेवलप इस तरफ। क्या बात समझ में आई? ये कहां चलेगा? इस तरफ। इसको चलाएगा कौन? टेंशन। इसको रोकेगा कौन? ये रस्सी। तो टेंशन कहां है? पीछे। क्या बात समझ में आई? अब क्वेश्चन हो गया बहुत आसान। पहले दोनों का एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर एफबीडी बना लो। देखो सॉल्यूशन, हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स कितना लग रहा है दोनों पे मिला के? 12। दोनों का मास कितना है? 3 + 1 कितना हो गया? 4 इंटू ए। तो ए की वैल्यू बच्चों आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब दोनों कितने से चलेंगे? 3 से। कितने से चलेंगे? 3 से। अब क्या कर लो, इनका एफबीडी बना लो। तो मैंने आपको कहा सबसे इन्हीं का एफबीडी बना लो, क्योंकि इनको चलाने वाला कौन है? टेंशन। कौन है इनको चलाने वाला? स्ट्रिंग की टेंशन। तो मैंने कहा ये हो गया 1 kg। यहां पर एफबीडी बनाओ। एफबीडी में वही फोर्स लेते हैं जो बॉडी पे लगते हैं। तो जब आप इसका एफबीडी बनाओगे तो इस पर सिर्फ कौन लग रहा होगा? टेंशन। कहां? इस तरफ। इस ब्लॉक को चला कौन रहा है? टेंशन। इसका एक्सेलरेशन कितना है? 3। तो T इज इक्वल टू एम ए। टेंशन भी क्या है? फोर्स है, तो T इक्वल टू एम ए। तो T इक्वल टू एम की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 3, तो कितना आ गया? 3 न्यूटन। क्या बात समझ आई? हो गया क्वेश्चन। सो टेंशन डेवलप इन द स्ट्रिंग इज व्हाट? 3 न्यूटन। समझ आया? चलो, आपको लग रहा होगा सर इससे तो आगे इसका एफबीडी बना लो। इसके एफबीडी से करवा देता हूं। सुनो, ये रहा मास, यहां कितना लग रहा बच्चा? 12। पीछे कितना लग रहा? टी। क्या बात समझ में? यहां कितना लग रहा? 12। पीछे कितना लग रहा? टी। कितने से चल रहा है बच्चों? 3 से। कितने से चल रहा है? 3 से। मास कितना है? 3। एफबीडी बना, कहां चल रहा है? आगे। ज्यादा कौन है? 12। नेट कितना बनेगा? एफ नेट 12 माइनस टी। अरे यहां चल रहा ना, तो यहां कितना लग रहा है? 12। रोक कौन रहा है? टी। 12 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। 12 माइनस टी इज इक्वल टू 3। एक्सेलरेशन दोनों का कितना है? 3। तो ये 3 इंटू 3। क्या बात ठीक है? तो ये कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9। तो 12 माइनस 9 इज इक्वल टू टी। तो टी इज इक्वल टू 3 न्यूटन। आसान है। उससे भी आगे, उससे भी आगे बेटर है। यहाँ एफबीडी में एक ही फोर्स देख रहा था, इसको ले लो, काम खत्म करो। क्लियरिटी है, नोट कर लो फटाफट, आगे बढ़ जाए। क्लियर? चलो, ऐसे क्वेश्चंस तो हम कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत? आओ एक और दिखा देता हूं आपको करना है। मैं एक क्वेश्चन बना दूंगा, आप सॉल्व कर लेना। देखो, 1 2 3, 3 मास ले लो, है ना। तीनों काय से बंधे हैं? स्ट्रिंग से। ये ले लो बच्चा 4 का, ये 6 का, और ये ले लो आप 4 का ले लो, ये भी। चलो 2 का ले लो, हटाओ। ठीक,
अब उन्होंने बोला एक फोर्स लगाया, यहाँ पे क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, जो कि लगाया 48 न्यूटन का। कोई भी वैल्यूज हो सकती है, हमें कंसेप्ट सीखना है। कितने का, 48 न्यूटन का। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स और रोप, जो भी बोला जाए। as shown in the figure for a given diagram, find the strings in the tension। अब देखो बच्चों, यहां दो स्ट्रिंग आ गई, ये और ये। एक बात याद रखना, स्ट्रिंग्स को भी हम मासलेस कंसीडर कर रहे हैं, है ना। क्या कंसीडर कर रहे हैं, मासलेस, इनका कोई मास नहीं है। तो बच्चों एक स्ट्रिंग में जो भी फोर्स लगता है वो सेम होता है, मतलब एक स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है वो सब जगह सेम होती है। अगर मैं कहूं ये स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, तो इसमें को मैं जो टेंशन होगी मैं इसमें नाम देता हूं, तो यहां पर हम डायरेक्शन डालेंगे इस तरफ, क्योंकि ये चलेगा आगे, पूरा सिस्टम कहां चलेगा, इस तरफ। तो इसमें टेंशन होगी पीछे, तो मैंने यहां डाल दिया T1 और यहां डाल लिया T2। जब तक स्ट्रिंग, सॉरी T1, जब तक स्ट्रिंग ना बदले उस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, सेम। और अगर स्ट्रिंग बदल जाए तो टेंशन क्या होगी, अलग। वैल्यू सेम आ जाए वो अलग बात है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर मैं आपसे कहता हूं दो स्ट्रिंग है, तो इस पूरी स्ट्रिंग में जो भी टेंशन होगी वो सेम होगी सब जगह। मान लो इस स्ट्रिंग में बच्चों जो टेंशन है, मान लो इस स्ट्रिंग में बच्चों जो टेंशन या टी की वैल्यू है वो 5 न्यूटन है। कितनी है, 5 न्यूटन। तो सब जगह इसमें कितनी होगी, 5। और मैं कह रहा हूं इसमें कितनी है, 4 न्यूटन। तो सब जगह इसमें कितनी होगी, 4 न्यूटन। मतलब जब तक सिंगल स्ट्रिंग है तो उसमें होने वाली टेंशन क्या होती है, सेम। क्या होने होती है, सेम। आओ देखें क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो यहां पर दो स्ट्रिंग हो गई, तो टेंशन की वैल्यू में अलग अलग डाल, सब पे टी और टी मत ले लेना, ये स्ट्रिंग अलग अलग है। तो यहां टेंशन T1 तो वहां टेंशन T2। क्या बात समझ में आई। तो हमने यहां मान लिया T2 और यहां मान लिया T2। क्या बात ठीक है, डायरेक्शन डालना सीख गए होगे। ये कहां ले जाएगा, आगे। ये रोकेगा तो इसमें पीछे, इसको ये स्ट्रिंग चलाएगा तो इसमें आगे, इसको ये रोकेगा तो इसमें पीछे, इसको ये चलाएगा तो आगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डालनी पड़ती है, देख लेना किस तरफ हो रहा है, ठीक है, आसान है। सॉल्यूशन, तो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, कितना लग रहा है, 48। जरा मास जोड़ें, 6 और 4 10 और 2 12। क्या बात ठीक है, इनटू ए। तो ये कट हो गया, ये हो गया 4। ए इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये जो सारे मासेस हैं कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे, ये भी चलेगा 4 से, ये भी चलेगा 4 से और ये भी चलेगा 4 से। क्या बात ठीक है। अब इनके अलग अलग क्या बना लो, एफ बी डी। क्या बना लो, एफ बी डी, ठीक है। एफ बी डी बना, पहले वाले को बनाओ सबसे पहले। तो इसमें एक ही फोर्स लग रहा है, इसको कौन चला रहा है बच्चों, सिर्फ टेंशन। इस फोर्स को कौन चला रहा है, सिर्फ ब्लॉक को, टेंशन। फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे। अभी सारे क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं फ्रिक्शन लेस कर रहे हैं। अभी जब हम फ्रिक्शन पढ़ लेंगे इन्हीं क्वेश्चन में फ्रिक्शन डाल के भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसमें कितना फोर्स लग रहा है, टेंशन। आइए, और चल कितने से रहा है, 4 से। तो बस T इक्वल्स टू एम ए, यहाँ T1 कर लो। तो T1 इज इक्वल्स टू, इनका मास कितना है, 2, 2 इंटू 4, तो ये कितना हो गया, 8 न्यूटन। मतलब इसमें कितना फोर्स है बच्चों, 8 न्यूटन। क्या बात ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो T2 निकालना है, फटाफट से T2 देख लो। T2 निकालने के लिए आप इसका FBD ले लो चाहे इसका FBD ले लो, कोई बुराई नहीं है। इसका ले लो, इसको कौन चला रहा है, T2। रोक कौन रहा है इसको, T1। मास कितना है, 6, और चल कितने से रहा है, 4 से। आसान है। अच्छा, ज्यादा कौन होगा, T2, क्योंकि इस तरफ चल रहा है। तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बराबर ma। बस T2 माइनस T1, m की वैल्यू 6, a की वैल्यू 4। ठीक है, T2 माइनस T1 बराबर m की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 4। यहीं पर वैल्यू रख रहा हूं मैं। T1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। T1 कितना है, 8। 6 इंटू 4 कितना हो गया, 24। क्या बात ठीक है। तो T2 कितना हो गया, 24 चला जाएगा उस तरफ, 8 चला जाएगा उस तरफ, तो 24 प्लस 8, तो ये आ गया अपना 32 न्यूटन। ठीक है, तो T1 में अपने स्ट्रिंग कितनी आ गई बच्चों, 8 न्यूटन, और इसमें T2 कितनी आ गई, 32 न्यूटन। क्लियर है, चेक कर लो एक बार। डन है, समझ में आ गया कैसे एफबीडी बनाना है और स्ट्रिंग्स में टेंशन निकालनी है। टेंशन फोर क्या होता है, फोर्स होता है जो स्ट्रिंग के अंदर होता है। नोट कर लें फटाफट, नोट करें।
हो गया। चलो अब आते हैं बच्चों पुली के क्वेश्चंस पे। किसके क्वेश्चंस पे? पुली। ये बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। धीरे धीरे इस पे अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो हेडिंग डालो पुली। बच्चों पुली एक मैकेनिकल सिस्टम होता है जो हमारा काम आसान कर देता है। क्या कर देता है? मतलब इसको पढ़ते क्यों है, यूज भी तो समझ में आना चाहिए। आप बड़ी बड़ी क्रेन्स देखते होगे, देखते हो क्रेन्स वगैरह, उसमें पुली सिस्टम्स लगे होते हैं, वो बड़े बड़े चीजों को उठा देते हैं, है ना। एक जो पुली के सिस्टम क्रिएट करके, पुली का सिस्टम क्रिएट करके बच्चों हम क्या करते हैं, एक मैकेनिकल सिस्टम बनाते हैं जो हमारा काम आसान कर देता है। क्या आसान कर देता है? काम। उतना डीप हमें अभी उसमें इंटर करना नहीं है। ध्यान से समझो ये सिस्टम है क्या और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में आते हैं। तो देखें आओ, ये बच्चे एक पुली है और पुली का भी जो भी हम क्वेश्चन करेंगे सब मासलेस है। कैसी है? मासलेस। कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, वही कंसेप्ट लगाना है, क्वेश्चन करना है। ठीक, मैंने कहा एक यहाँ मास टाइड है 10 kg का और यहाँ एक मास टाइड है 5 kg। ठीक है। when the masses are left free, जब इन masses को बच्चों फ्री लेफ्ट कर देंगे, when the masses are left free, what is the acceleration of the masses? ध्यान से सुनना, ये एक पुली है बच्चों, इस पे दो मास लटके हुए हैं। इस तरफ बंधा हुआ है 10 kg, इस तरफ बंधा हुआ है 5 kg। कोई दिक्कत? जैसे इनको आप छोड़ोगे तो इस पे नीचे की तरफ कौन लगेगा? ग्रेविटी। इसमें भी कौन लगेगा? ग्रेविटी। अब हमें अलग ही दिख रहा है, ये ज्यादा है, m इंटू जी। इसमें कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। इसमें नीचे की तरफ कितना लग रहा है? mg। इसका mg कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। g की वैल्यू 10 लेके चल रहा है, तो इसमें नीचे कितना लग जाएगा? 5 mg, मतलब 5 इंटू 10, तो इसमें कितना लग जाएगा? 5 न्यूटन। तो कौन चलाएगा? ये कहां जाएगा? नीचे। और ये कहां जाएगा? ऊपर। अब बच्चों क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग से बंधे हैं दोनों, किससे बंधे हुए हैं? सेम स्ट्रिंग से, तो जितना नीचे ये जाएगा उतना ऊपर ये उठेगा। स्वाभाविक सी बात है, लॉजिक है, कॉमन सेंस। जितना नीचे ये जाएगा उतना ऊपर ये उठेगा, तो जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतनी एक्सेलरेशन इसका होगा। तो बस खत्म। इनका एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ और इनका एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों इनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक कंसेप्ट आना चाहिए। जब पुली पे कोई भी मासेस टाइड हो, सबसे पहले तो डायरेक्शन देखो उनका। क्या देखो? डायरेक्शन। और नहीं भी लेना डायरेक्शन के साथ तो अपने आप सही भी कर देता है सिस्टम, डायरेक्शन सही कर देता है। तो बेसिकली हमें क्लियरिटी दिख रही है, ये कहां जाएगा? नीचे, और ये कहां जाएगा? ऊपर। ठीक है। स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आ जाएगी? टी। इसको कौन रोकेगा नीचे जाने से? ये। तो यहां पर टेंशन ऊपर, और इसको कौन चलाएगा? ये। तो यहां भी टेंशन ऊपर। क्या बात समझ में आई? यस और नो? एक शॉर्टकट भी दिखा दूंगा इसको करने के लिए। बस खत्म है। अब आप इसका एफबीडी बना लो। क्या बना लो? एफबीडी। चलो फिर अब इसके जस्ट बाद नीट में आया हुआ क्वेश्चन देंगे हम। आओ देखें ये क्या है। तो बच्चों देखो, 10 वाले का एफबीडी बनाते हैं, तो 10 वाले का, तो नीचे कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। ऊपर कितना लग रहा है? टेंशन टी। तो आपको टी भी निकालना है और एक्सेलरेशन भी निकालना है। चलो दोनों सवाल कर देते इसमें। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक, तो नीचे चल रहा है ए एक्सेलरेशन, कितने से? ए से। तो कौन ज्यादा? ये वाला। तो 100 माइनस टी, नेट फोर्स आ गया नीचे की तरफ। 100 माइनस टी बराबर एम ए, बराबर एम ए। इनका मास कितना है? 10, तो ये हो गया 10 ए। इक्वेशन नंबर 1, 100 माइनस टी इक्वल टू 10 ए। चलो 5 वाले का एफबीडी देखें। टेंशन कहाँ है? ऊपर, और नीचे ग्रेविटी कितना है? 50। टेंशन है ऊपर, ग्रेविटी नीचे कितना है? 50। ये भाई साहब चल कहाँ रहा है? ऊपर की तरफ। चल कहाँ रहा है? ऊपर की तरफ। तो ज्यादा कौन है? टेंशन टी। तो यहां लिख देंगे टी माइनस 50, टी माइनस 50 बराबर एम ए। एम कितना है? 5, 5 ए। इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन मिल गई एफबीडी बना के। एक बार बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, फिर अपन थोड़ा भी जल्दी जल्दी चलने लगेंगे। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी। आओ तो अपन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ऐड, यहां से जुड़वाता हूं मैं आपको। टी 10 माइनस टी इज इक्वल टू 10 ए, और ये हो गई टी माइनस 50 बराबर 5 ए। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? जोड़ दो। तो ध्यान से देखो, जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो ये तो माइनस टी है, ये प्लस टी है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे।
और 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा 50, और 10 और 50 कितना हो जाएगा 15a। तो एक्सेलरेशन आ गया 50/15। समझ आया? दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करना है। मैथ्स में सॉल्व सीख ही है, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जैसे दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे ये निकल के आ जाएगा। अब ये हो गया 3, ये हो गया 10, तो एक्सेलरेशन हो गया आपका 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3.33। क्या बात ठीक है? समझ आया? डन है? क्लियर? टेंशन पूछा है, क्या पूछा है? टेंशन। तो टेंशन के लिए बच्चा किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, टेंशन निकल जाएगी। आओ दिखाएं, सीखो, अभी प्रोसेस सीखो। दोनों पे पहले फोर्स प्लॉट करो, फिर फोर्स बैलेंस करके क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, एफबीडी बना के फ्री बॉडी डायग्राम, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है। आओ टी निकाल दें, इसमें ही रख दो। तो 100 माइनस टी इक्वल्स टू 10 इंटू ए कितना है बच्चों 10/3। ठीक, तो ये आ गया 100 माइनस टी इज इक्वल्स टू 100/3। इसको साइड ले आओ, तो 100 माइनस 100/3 इज इक्वल्स टू टी। व्हाट माय पॉइंट? तो ये हो गया आपका 200/3 न्यूटन। सॉल्व करोगे तो 60.66 समथिंग आएगा। कैलकुलेशन वो आप कर सकते हो। क्या बात ठीक है? बोलो। 300 माइनस 100 से ऊपर बचा 200, 200/3। तो दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। एक क्वेश्चन ले लो नीट का, अभी रीसेंट ईयर का सी पे। कंसेप्ट सीखते चलो, सारे कंसेप्ट देंगे। अभी अपन मूवेबल पुल्ली के भी क्वेश्चंस करेंगे, ये तो बहुत आसान था, है ना। चलो, अभी बच्चों नीट में 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट 2020। क्वेश्चन सुनो, एक्सप्लेन कर देता हूं, सेम बेस कंसेप्ट पे। तो कंसेप्ट सीखना है, एक पुली है, उस पर दो मासेस टाइड है। कितने? दो मासेस। मास आपको दिए हुए हैं 6 kg एंड 4 kg, 6 kg एंड 4 kg। उन्होंने पूछा व्हाट इज द मासेस ऑफ दिस एक्सेलरेशन व्हेन दे आर लेफ्ट फ्री इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटी। और ऑप्शंस रहे आपके ए बी सी डी। ऑप्शन है आपके जी, g/2, जी, g/2, g/5 एंड g/10। क्या बात ठीक है? Two masses 4 kg and 6 kg are tied by a massless pulley. When the masses are left free, what is their acceleration? Options वो थे। ठीक है, डन है। अच्छा, तो बच्चों ध्यान से देखो, इसको नीचे कौन खींचेगा? अब अपन को g की वैल्यू नहीं रखनी है, तो mg इसको नीचे खींचेगा, माने 6g। समझ में आ? इसमें नीचे की तरफ क्या लगेगा? बोलो 4g। नीचे में कितना लगेगा? 4g। अब मैं शॉर्टकट बताऊंगा, पुराने क्वेश्चन में बता देता, लेकिन आगे बता देता हूं। 6g पहले कर लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ ऐसे भी हो सकता है। नीचे इसमें कितना लगा? 6g, इसमें क्या लगा? 4g। इधर देखो, एफबीडी बना लो। क्या बना लो? एफबीडी। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 6 है, ये नीचे जाएगा, 4 कहां जाएगा? ऊपर। टेंशन कहां जाएगी? ऊपर। टेंशन कहां जाएगी? ऊपर। ठीक, तो ये इसका एक्सेलरेशन कहां होगा बच्चों? ऊपर की तरफ। समझ में आओ एफबीडी बना लें, है ना। जरूरी नहीं है बार बार एफबीडी बनाना, मैं आपको सिखा रहा हूं। आप धीरे धीरे इनको सॉल्व करने लगोगे तो आराम से आने लगेगा, फिर आप यही के यही क्वेश्चन कर दोगे। अभी सीख लो, है ना, प्रोसेस सीख लो। एक बार प्रोसेस सीख जाओगे तो आप देख के भी आंसर दे दोगे। ठीक है, आओ कैसे। तो ये नीचे की तरफ 6g, ऊपर की तरफ टेंशन t, नीचे की तरफ a। ज्यादा कौन है? 6g। नीचे चल रहा है ये वाला 6g माइनस t, मास कितना है? 6, तो 6a। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, इसका एफबीडी यही देख लो। ऊपर की तरफ t, नीचे की तरफ 4g, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a। तो t माइनस 4g, t माइनस 4g इज इक्वल टू 4a। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो। अब सॉल्व करना है ना, एक ही वैल्यू निकालनी है, दोनों को क्या कर दो? ऐड। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6g प्लस माइनस 4g, तो ये क्या बचा? 2g। क्या बचा? 2g बराबर 6 प्लस 4
10a, क्लियरिटी है। अब ये हो गया 2g/10 इज इक्वल्स टू a, कितना हो गया, a इज इक्वल्स टू g/5, a इज इक्वल्स टू g/5, ये रहा आंसर। क्या बात समझ है? नीट में आया हुआ क्वेश्चन, कितना आसान था, समझ गए? यस और नो? डन। अब बच्चों इसका शॉर्टकट सिखाऊं मैं आपको। शॉर्टकट क्या कह सकता हूं, कॉमन सेंस है। अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए है, दोनों आंसर मैच कर लेना, पुराना वाला भी, आप लिखो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। जरा ध्यान से देखें, इनको चलाने वाला नेट फोर्स कौन है? 6g नीचे, 4g नीचे, चल कितने से रहा है? 6g माइनस 4g, जो नेट फोर्स है वो 2g है। समझ में आया? अरे ये लटके हुए हैं तो ये 6g चला रहा है, अगर ये भी 6g होता तो ये चलता ही नहीं। ये किसकी वजह से चल रहा है? 6g माइनस 4g, मतलब 2g की वजह से चल रहा है। m1g ये m2g, तो m1g माइनस m2g। समझ में आया? किसकी वजह से चल रहा है? नेट फोर्स कौन सा है? 6g माइनस 4g, इसी की वजह से तो चल रहा है। समझ में आया? तो देखो 2g, नेट फोर्स कितना हो गया? 2g, जी की वैल्यू 10 है, यहां रख नहीं रहे क्योंकि जी के फॉर्म में आंसर देना था। तो किसकी वजह से चल रहा है? नेट फोर्स कितना चल रहा है, चला रहा है इसको? 2g। और टोटल मास कितना है? 6 और 4 10, 6 और 4 10, 2 1 जा 5 जा, आंसर इज 6/5, सॉरी g/5। मजा आया? मजा आया? तो ऐसे सिस्टम, दो पुली मास सिस्टम देखें आपको, तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास कर देना, है ना, या नेट मास भी बोल सकते हो उसको। तो 6 + 4 10 हो गया, और एफ नेट कितना हो गया? 6g इधर 4g इधर, तो चला कितना रहा है? 2g। समझ आया? अरे यस और नो? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। एक और अभी नीट का क्वेश्चन लेंगे हम, पहले आगे दूसरे तरीके के क्वेश्चन उठाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो क्या कितने ही क्वेश्चन बना लो, यही सब करना जब तक मूवेबल पुल्ली नहीं आती है। मूवेबल पुल्ली आएगी, एक छोटा सा नया कंसेप्ट इसी में लग जाएगा। आओ देखें। ठीक, ये एक 5 kg का मास है, ये 10 kg का मास है, इस तरीके से पुली से टाइड है। आपसे पूछा है व्हेन दे आर लेफ्ट फ्री व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज द टेंशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज द टेंशन। तो बच्चा इनका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या होगा? ए, एक ही रस्सी से बंधे हुए तो इनका एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना होगा? ए। अपन फटाफट से क्या डाल लो? डायरेक्शन। तो यहाँ पर टी, इनको भी कौन चलाएगा? तो यहाँ पर टी। क्या बात ठीक है? फटाफट से एफबीडी बना दो। क्या बना दो? एफबीडी। क्या बना दो? एफबीडी। अब देखो नीचे कौन? एम जी, ठीक है, नीचे की तरफ चलेगा ए से, तो इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। एम जी, और इनका एम जी कितना हो जाएगा? जी की वैल्यू यहीं रखनी है तो रख लो, नहीं रखना है कोई दिक्कत नहीं, मत रखो। आप समझ में आया? तो यहां नीचे की तरफ कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। तो ये हो जाएगा 100 माइनस टी, 100 माइनस टी। कहां चल रहा है? नीचे। तो ज्यादा कौन है? 100। ऊपर कौन रोक रहा है इसको? टी, टेंशन जो स्ट्रिंग में आई हुई है। तो 100 माइनस टी बराबर एम ए। एम कितना है? 10, तो ये हो गया 10। समझ में आई इक्वेशन? दूसरी इक्वेशन देखो, इसका एफबीडी देखो यहीं की। इनको सिर्फ कौन चला रहा है? टेंशन। इनको सिर्फ कौन चला रहा है? टेंशन। तो T इक्वल्स टू एम ए, तो T इक्वल्स टू एम कितना है? 5, तो 5a। T इक्वल्स टू 5a, इक्वेशन नंबर 2। समझ आया? T इक्वल्स टू 5a, इक्वेशन नंबर 2। T की वैल्यू उठा के रखनी उसमें रख दो, नहीं तो जोड़ दो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ रख के भी कर सकते हो, तो रख दो इसकी वैल्यू यहाँ पे। तो 100 माइनस 5a is equals to 10a. So 100 is equals to 15a. So a is equals to 100 by 50. क्या बात समझ में आई? So this is 3 and this is 20. So acceleration is 20 by 3 meter per second square. डन है बात? टेंशन पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं, किसी में भी क्या रख दो? वैल्यू। एक ही आगे इसमें रख देते हैं। तो t इक्वल्स टू 5 इंटू 20 by 3,
तो ये आ गई 100/3। ये आ गई टेंशन न्यूटन। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना, कभी कभी जल्दी जल्दी में मतलब लिखते लिखते कभी कभी क्या हो जाता है, गलत लिख दिया कभी गलती से 15 का, सपोज जल्दी जल्दी में 20, जल्दी क्या लिखते लिखते वहां 10 लिख दिया। अब वहां मेरा ध्यान वापस से जाएगा नहीं, मैं सॉल्यूशन करता रहूंगा। तो ये आप नोटिस कर लिया करो, आपको तो कंसेप्ट सीखना है ना, कभी कैलकुलेशन गलती से लिख दूं कहीं पे, देख लेना कि हाँ कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता नहीं, कभी हो जाए तो, एक दो वीडियो में हुआ है, ठीक। क्लियरिटी है। दोनों इक्वेशन लिखी, एफबीडी बना के ए की वैल्यू निकाली, किसी इक्वेशन में रख दी तो टी आ गया। कोई दिक्कत? बोलो, आगे बढ़े, चलो। और देखो, आओ बच्चों, इसमें अपन 3 स्ट्रिंग ले लें तो कर सकते हैं क्या? घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। आओ लो, इसमें क्या है, ये पुली, ये पुली, यहां 5 kg, यहां 10 kg, और इस तरफ 10 kg। क्या बात ठीक है? यहाँ 10 kg, यहाँ 10 kg, यहाँ 5 kg। क्वेश्चन वही है, when they left free what is the acceleration and what is the tension? क्लियरिटी है? अरे बोलो। तो एक्सेलरेशन तो हम ऐसे ही निकाल देंगे बच्चों। नेट फोर्स कौन है? mg 50 इसका, 100 इसका, समझ में आया? तो ये तो हो गया 150, इसको रोक कितना रहा है 100, तो 50। नेट मास कितना है 10 10 5, ठीक है 25, 50/25 ऐसा कुछ आने वाला है। आओ पहले अपन निकाल लेते हैं प्रोसेस से, फिर अपन देखेंगे शॉर्टकट काम करता है यहाँ की नहीं करता, ठीक है। आइए, तो बच्चों यहाँ सबसे पहले चलाएगा कौन? ये नीचे जाएंगे, ये भाई साहब ऊपर जाएंगे, ये नीचे जाएंगे, ये भाई साहब ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन डालो, तो इनका सबका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका सेम ए नीचे की तरफ, इसका नीचे की तरफ, इसका ए ऊपर की तरफ। अब देखो स्ट्रिंग बदल गई, यहां जो रस्सी है अलग है, यहां जो रस्सी इन दोनों से वो अलग है, समझो, यहां जो रस्सी है वो अलग है, ये दोनों रस्सी हो गए, मतलब स्ट्रिंग चेंज हो गई इनको बांधने वाली, एक नहीं बची अब, ठीक है। तो मैं कहता हूं यहां टेंशन डाल दो बच्चों, क्या T1, तो यहां भी कितनी आ जाएगी T1, और यहां डाल दो बच्चों क्या T2, तो यहां भी कितनी आ जाएगी T2। अब एक एक करके सबका क्या बना लो FBD, क्या बना लो FBD। आओ देखें, तो सबसे पहले बना लो 10 का, सबसे नीचे वाले का, तो 10 इधर, ऊपर की तरफ T1, नीचे की तरफ mg। mg इनका कितना है 100, ध्यान से सुनना, नीचे कितना हो गया 100, समझ में आया? तो इक्वेशन क्या आएगी 100 माइनस T1, 100 माइनस T1 बराबर m है, m कितना है 10, तो ये हो गया 10 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका FBD देखो 5 वाले का, 5 वाले का, ध्यान से सुनना, नीचे की तरफ एक तो T1 लगेगा, देखो T1 लग रहा है, और दूसरा इनका mg खुद लगेगा। अरे इनका mg अगर ये ना भी होता तो इसका mg तो नीचे लग ही रहा होगा ना, अकेला ये मत देखना। ध्यान से देखो 5 वाले को, एक तो कौन खींच रहा है टेंशन, कौन खींच रहा है बच्चों टेंशन, नीचे की तरफ कौन सा टेंशन T1, ऊपर से इनका मास है जिसकी वजह से इनका मास कितना है 5, तो नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर कितना लग रहा है T2, ऊपर कितना लग रहा है T2। समझ आया इनका FBD? FBD में वही फोर्स लेते हैं जो बॉडी पे लगते हैं। इसमें कौन कौन लग रहा है? एक ग्रेविटी mg, दूसरा टेंशन T1 जिससे ये रस्सी से ये बंधे हुए हैं, और तीसरा ऊपर की तरफ T2। समझ आया? तो ये हो गया इनका T2, ये हो गया T1, और mg कितना है 5, 5 इंटू 10 इज 50। कोई दिक्कत? बस लिख लो, कहाँ चल रहा है नीचे, तो T1 प्लस 50, टोटल कितना हो गया नीचे T1 प्लस 50 माइनस T2 बराबर m है, m कितना है 5, m कितना है 5, तो 5a। इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है सर। आओ, कौन बच रहा है? ये इनका FBD देख लो, नीचे की तरफ कितना mg, मास कितना है 10, तो ये हो गया 100, ऊपर की तरफ T2, एक्सेलरेशन का है ऊपर की तरफ, तो इनकी इक्वेशन लिखी जाएगी T2 ऊपर ज्यादा नीचे कम, तभी ऊपर चल रहा होगा नेट फोर्स से, T2 माइनस 100 बराबर ma।
m कितना है इनका 10, तो 10a। समझ आया? बोलो हाँ कि ना। तो ये इनकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो आपको करना है सॉल्व और आंसर निकालना है। क्या बात ठीक है? आइए तो अपन कर लेते हैं। यहां पे आओ, तो बच्चों यहां से जो T2 की वैल्यू होगी वो होगी 10a प्लस 100। 10a प्लस 100, इस T2 की वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में रखो। रखते हैं, कैलकुलेशन देखना गड़बड़ ना हो जाए। T1 प्लस 50 माइनस T2, तो ये हो जाएगा माइनस 10a माइनस 100 इज इक्वल्स टू 5a। समझ आया? यहां से T2 की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में रखना है। माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। माइनस 10a माइनस 100 इक्वल्स टू 50a। तो देखो T1 इज इक्वल्स टू माइनस 100 प्लस ये, तो ये हो गया माइनस का 50, ये 10 उस तरफ चला जाएगा तो ये कितना हो गया बोलो? T1 माइनस 50 माइनस 100, 50 तो माइनस 50 बचा इज इक्वल्स टू 15a। हाँ एक क्वेश्चन आ गई, अरे ये दोनों माइनस हो गए, माइनस 50, ये 10 उस तरफ चला गया 15a। तो T1 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 15a। समझ आया? बोलो अब क्या कर दें? अब एक काम करो, इस वाली इक्वेशन में अब T1 की वैल्यू रख दो। इस वाली इक्वेशन में T1 की वैल्यू रख दो, तो यहां से T1 में लिख सकता हूं 15a प्लस 50। लिख सकता हूं ना, 50 उस तरफ चला जाएगा, तो T1 आ गया 15a प्लस 50। इस इक्वेशन में रख दो, तो हो गया काम। तो ये हो गया 100 माइनस 15a, T1 की वैल्यू रख रहा हूं माइनस 50 बराबर 10a, बराबर 10a। क्या बात समझ आई? तो 100 माइनस 50 कितना हो गया बच्चों? 50। 15 उधर चला जाएगा तो कितना हो गया? 20a। 0 से 0 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 5/2 मीटर पर सेकंड। इसको चेक कर लो अच्छे से। तीनों का एफबीडी बनाया, तीनों की इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिखने के बाद तीनों को सॉल्व किया और a की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। समझ आया? क्लियरिटी है? दिमाग में गया? अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो तो T1 T2 निकल जाएगा, ये आपका काम है ना। टाइम क्यों खराब करना? a की वैल्यू आ गई है तो किसी भी इक्वेशन में यहां रखोगे तो T2 आ जाएगा, यहां रखोगे तो T1 आ जाएगा। तो टेंशन भी निकाल दी हमने, दोनों स्ट्रिंग्स में दो स्ट्रिंग्स अलग अलग थी। अब जरा एक कंसेप्ट देखते हैं बच्चों। मैंने आपको बोला था जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है एफ नेट अपॉन मास, टोटल मास। आओ जरा एफ नेट देखें। इसका कितना है नीचे? 50 mg, और इसका मतलब इसका mg कितना हुआ नीचे? 50। ध्यान से समझना, इसका कितना हुआ? 100। ठीक, और इसका नीचे भी कितना है? 100। जरा इस स्ट्रिंग को खोलो ऐसे, ठीक है, इसको जरा खोलो ऐसे, आप खुद देखो इस तरफ जोड़ के कितना आएगा? ये दोनों इस तरफ हो जाएंगे। इसको ऐसे खोलो, अभी समझा नेट फोर्स कितना बनेगा? 50 बनेगा। तो ये हो गया 100 प्लस 50 इस तरफ, और इस तरफ कैसा आएगा? सिर्फ 100। तो 150 माइनस 100 कितना आया? 50। समझ आया? अरे इस स्ट्रिंग को ऐसा खोल दो, ऐसा खोल दो ऐसा, तो ये दोनों कहां आएंगे? इस तरफ। 100 और 50, 150। ये वाला कहां होगा? इस तरफ। समझ में आया? ऐसे खोलो, तो ये कितना हुआ? 100 प्लस 50 इस तरफ, और ये 100 कहां हुआ? इस तरफ। समझ आया? आओ दिखा दें एक बार, फील ले लो जरा थोड़ा सा, बोर्ड पे देखो, ये तो नोट कर ही लिया होगा। चलो इसको देखो, खोल दिया, तो ये 5, ये 10, ये 10। यहां का फोर्स, यहां फोर्स के डायरेक्शन मत बदल देना, यहां का यहां, यहां का यहां। तो ये 100, ये 50 और ये 100, तो ये हो गया 150, ये हो गया 100। तो नेट इस तरफ चलाने वाला कितना आया? 50। समझ आ गया? यही तो सिखाया था अभी थोड़े पहले वाले क्वेश्चन में। तो देखो एफ
तो ए आ गया एफ नेट अपॉन मास। एफ नेट कितना बचा 50, टोटल मास, टोटल मास। हमने कहा था बच्चों गलती मत कर लेना कैलकुलेशन में, देखो यहां से पकड़ी गई, ये उस तरफ जाएगा तो 25 ए होगा, 15 ए उस तरफ गया तो कितना हुआ 25 ए। तो 50 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू ए, तो ए की वैल्यू 2 आएगी। अभी बोला था मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लेना। अरे 15 ए है, 15 ए कहां गया उस तरफ, तो 25 हो गया, और 100 माइनस 50 कितना हो गया 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 25 कितना हो गया ए, तो ए की वैल्यू 2 आई। देखो यहां से पकड़ी गई क्योंकि वो आना वही था मुझे पता है। तो नेट फोर्स कितना हुआ 50, मास की वैल्यू बोलो 10 10 20 25 आ गया। अरे सर इसी से करना है, क्लियरिटी है। अब किसी की भी इक्वेशन में ए की वैल्यू तो अपन ने निकाल ली, किसी इसी में डायरेक्ट रख देना तो T1 आ जाएगा, और इसमें रख देना तो T2 आ जाएगा। मतलब चेक भी हो गया कि हमने सही किया है, और देखो अपन ने गलती भी पकड़ ली। समझ आया, गॉट माय पॉइंट। चलो नोट कर लें। तो एफ नेट एक्सेलरेशन निकालना है अगर पुली वाले सिस्टम में, तो एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, चलो अब आओ एक का क्वेश्चन बच्चों मूवेबल पुली का करते हैं। किसका, मूवेबल पुली। एक बार हम वीडियो चेक कर लूं। हाँ कभी कभी बंद हो जाता है। बढ़िया साफ हो रहा है, समझ आ रहा है। कैलकुलेशन देख लेना बस, कंसेप्ट तो मैंने आपको सिखा दिया। कई बच्चे तभी पकड़ लिए होंगे देखते देखते, नहीं सर 50/25 आएगा। चलो कंसेप्ट सिखा दिया। अब एक्सेलरेशन ऐसे करके हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब थोड़ा मूवेबल पुली का समझो। सर ये क्या होता है बेटा, इसमें पुली भी चलेगी। क्या चलेगी, पुली भी चलेगी। आओ देखें क्या है ये। पुली सब मासलेस है अभी, देखो ध्यान से सुनना क्वेश्चन। ये जो पुली है बच्चों ये मूवेबल है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन ऑफ tan a व्हेन इट इज लेफ्ट फ्री। हाँ मास मानना है, एक रह गया सुनो। ये रहा 5 kg, ये रहा 5 kg। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg mass एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg mass, ये बताना है आपको। एंड दिस पुली इज मूवेबल। मूवेबल पुली का मतलब क्या है बच्चों, ये 10 नीचे जाएगा, ये यहां से स्ट्रिंग फिक्स है, यहां से क्या फिक्स। तो ध्यान से देखो, अगर ये मूवेबल पुली, ये पुली की पुली ऊपर चलेगी पूरी। जब ये मास 10 अपन इसको छोड़ देंगे ना, क्या करेंगे छोड़ देंगे इसको, 1 kg ले लो हटाओ मन रखने के लिए 1। तो अपन को 1 kg का क्या बताना है एक्सेलरेशन, और 10 kg का एक्सेलरेशन। सर अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, सेम होंगे, नहीं होगा, यहां पर सेम नहीं होगा। अब समझो कंसेप्ट। तो बेटा जैसे इसको छोड़ोगे तो 10 kg कहां जाएगा नीचे, कहां जाएगा नीचे, ये कहां जाएगा ऊपर। क्यों, ध्यान से समझना। तब इसको अब नीचे खींचोगे या जैसे छोड़ोगे mg लगेगा 100 न्यूटन का, ये कहां जाएगा नीचे। ये रस्सी खींचेगी तो ये पुली कहां जाएगी ऊपर, ये पुली कहां जाएगी ऊपर, क्योंकि ये मूवेबल पुली है, पुली मूव कर सकती है। जब अपन ऐसे खींचते हैं तो पुली की पुली ऊपर उठेगी। ये मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं बच्चों, मैकेनिक्स के। इससे हम बड़े से बड़ा मास जो आप उठा नहीं पा रहे होगे ना, उसी मास को आप उठा लोगे अगर हम उसको अलग से पुली सिस्टम से लगा दें इस तरीके के, इसको हम बोलते हैं मूवेबल पुली, ठीक है। तो ये खिसका तो ये कहां जाएगा ऊपर, ठीक। अब ध्यान से देखो, टेंशन प्लॉट कर लो, है तो ये एक ही रस्सी, तो यहां टेंशन टी ऊपर की तरफ, यहां टेंशन टी ऊपर की तरफ, यहां टेंशन टी ऊपर की तरफ। मैंने कहा बच्चों इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए,
इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए नहीं होगा। कंसेप्ट यहीं से आना है पूरा। इसका नीचे की तरफ ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए नहीं होगा जब ये मूवेबल पुल्ली पे बंधा हो। आओ कंसेप्ट समझते हैं, इधर आओ, देखो यहां मैंने कहा बच्चों जो 10 kg का ये मास है, ये x नीचे गया, कितना नीचे गया x, ये नीचे कितना गया x। इसको रस्सी देने वाला कौन है, यही तो है। अगर ये नीचे x गया होगा तो उसको रस्सी कितनी मिली होगी x, कितनी मिली होगी x। अगर ये जो मास नीचे गया है x, तो उसको रस्सी कितनी मिली होगी x। दी किसने होगी, पुली जब ऊपर आई होगी तो नीचे से रस्सी रिलीज हुई होगी। तो ध्यान से समझना पुली कैसे जाएगी, ये पहले पुली की पोजीशन थी, अब पुली ऊपर पहुंची होगी इस तरीके से। ध्यान से समझना, टेंशन मत लेना, आ जाएगा। ये पुली का पहले सेंटर ये था, ऊपर पहुंच के ये हो गया। ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे ही पुली ऊपर गई होगी तो जो रस्सी है जो दोनों तरफ से रिलीज हुई होगी। समझ आया, ध्यान से सुनना। पुली पहले नीचे थी, कहां पहुंच गई, ऊपर। सर ये फैल कैसे गई, अरे यार बनाया डायग्राम है। पुली कहां थी, नीचे। जैसे ये एक्स नीचे गया, इसको रस्सी कहां से मिली, इसको रस्सी, अरे ये तो बंद ही है यहां से, अगर ये चलेगा नहीं तो नीचे तो जा ही नहीं सकता। तो ये मूवेबल पुली, पुली कहां जाएगी, ऊपर। तो ये पुली जब ऊपर गई तब ये रिलीज हुई यहां से और यहां से, इसको मिली कितनी एक्स। तो जब बच्चा पुली ऊपर जाएगी तो रस्सी दोनों तरफ से खाली होगी ना, इधर से भी और इधर से भी, यही कंसेप्ट तो ध्यान से समझना। तो इसको रस्सी कितनी मिली एक्स, तो यहां से कितनी खाली हुई होगी x/2, और यहां से भी कितनी x/2। मतलब पुली ऊपर कितनी गई होगी, यहां से x/2, यहां से x/2, तो रस्सी कितनी फ्री हो गई x, इनको मिल गई। समझ में आया। तो ये सारा चीजें एक्सेलरेशन वेलोसिटी सबके साथ सेम चलता है। अगर ये x नीचे गई है, अगर ये x नीचे गई है तो पुली ऊपर x/2 गई है। समझ में आया। अगर ये x नीचे गया है तो पुली ऊपर कितनी गई है, x/2। पॉइंट क्लियर है, क्योंकि रस्सी ये दोनों तरफ से फ्री करेगा। किस तरफ से फ्री करेगा, दोनों तरफ से फ्री करेगा। क्या बात ठीक है, आया कि नहीं। तो अगर बच्चों इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका एक्सेलरेशन a/2 होगा। समझ में आया। सेम चलता है, ये x नीचे आया तो ये कितना ऊपर गया, x/2, तो मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा a, तो इसका कितना होगा a/2। समझ में आ गया, ये कंसेप्ट है, क्लियरिटी है। अरे आया कि नहीं। तो मैं अगर इसका एक्सेलरेशन यहां पर 2a मान लू, क्या मान लू, 2a, तो इसका कितना हो जाएगा a। अगर ये 2a एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होगी। बात समझ में आई, यस और नो, बस कहानी खत्म। आओ इसका एफबीडी बना लें फटाफट। ये कंसेप्ट क्लियर है, ये मिटा दूं। जब ये मास x नीचे जाएगा तो इसको रस्सी x मिली कहां से, जो पुली ने छोड़ के दी। तो पुली तो दोनों तरफ से रस्सी रिलीज करेगी, तो इसको x मिली तो पुली ने कितनी छोड़ी, इस तरफ से x/2 और इस तरफ। देखो जब पुली जर्रा, देखो ऐसा समझो, आओ ये देखो, मान लो ये पुली है, इसमें एक रस्सी बंधी, पुली ऊपर जाएगी तो रस्सी यहां से भी x/2 और यहां से भी, क्योंकि ये कहां गया x। मैं कह रहा हूं ये 2x नीचे गया है, ये वाला कितना नीचे गया है 2x, कितना नीचे गया है 2x। तो इसको रस्सी कितनी मिली 2x, किसने दी, जब पुली ऊपर गई, टाए टाए, तो पुली ऊपर कितनी गई x, तो x यहां से रिलीज हुई, x यहां से रिलीज हुई। समझ आया, तो इसको कितनी मिल गई 2x। समझ आया। तो इनका एक्सेलरेशन जब 2a होगा तो इनका कितना होगा a। क्लियरिटी है। तुम तो इसका 4a मान लो तो इसका 2a, a/2 हटाने के लिए मैंने किया। अगर इसका a मानोगे तो इसका क्या होगा a/2, तो मैंने कहा इसका 2a मान लो तो इसका कितना a। समझ गए, बस आ जाओ, क्या बना लो, क्या बना लो, एफबीडी। इसका बनाते हैं एफबीडी 10 वाले का। ए निकालना बंदा 2a लेके कर ले। तो नीचे कितना लग रहा है 100, नीचे कितना लग रहा है 100, ऊपर कितना लग रहा है टेंशन टी, नीचे कितना लग रहा है 100, ऊपर लग रहा है टेंशन टी, नीचे की तरफ किससे चल रहा है 2a से। तो 2a क्यों मान रहे, अरे तो इसका भी तो a मानेंगे। अगर इसका a मान लेंगे तो इसका a/2, कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन के लिए। तो 100 माइनस टी, 100 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। एम कितना है 10, ये कितना माना 2, तो ये होगा 10 इंटू 2a, मतलब 20a। क्लियरिटी। 10 × 2 = 20 a, 10 × 2 = 20 a। 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 10 ×
अरे नीचे कितना 100, ऊपर कितना टी बराबर एम ए कितना मान रखा हमने 2a, ठीक है। एम कितना है इनका 10, 10 × 2, क्या बात ठीक है। एक क्वेश्चन समझ आ गई। और आप पढ़ रहे हो ध्यान से, पूरा वीडियो देख रहे होगे तो आपको आसानी से सब समझ आ रहा होगा। दूसरा का एफबीडी बनाओ फटाफट से। तो नीचे कितना, अरे इसी का बनेगा, मासलेस है ये, तो मासलेस है, तो एक्सेलरेशन है किसका, इसका है। तो ये देख नीचे की तरफ 1 मतलब 10 न्यूटन, ऊपर की तरफ 2t, ऊपर की तरफ 2t, ये कंसेप्ट याद रखना। देखो t और t, तो इनकी जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी वो होगी 2t। क्या बात समझ में आई। ये 10 नीचे mg, क्लियरिटी है। तो 2t माइनस 10 इक्वल्स टू एम ए, एम कितना है 1, तो ये हो गया a। समझ आ गया, अच्छे से देख लो। इसका तो क्लियर था, इसका देख लो, इसमें टेंशन कितनी आएगी 2t, कितनी आएगी 2t। अरे ये मास इसमें ही अटैच है, इसको कितने से खींच रहा है ऊपर 2t से, कितने से खींच रहा है 2t से, और नीचे कितना लग रहा है mg 10, खत्म। दो इक्वेशन, दो अननोन, 1 2, क्लियर हो गया। अब देखो इनको दोनों को जोड़ के इनका टी नहीं कट रहा, समझ में आया, यस और नो। तो दोनों इस इक्वेशन में आप क्या मल्टीप्लाई कर दो 2 का, और इसमें प्लस कर दो, खेल खत्म। मल्टीप्लाई 2 इन दिस इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा 100, 200 माइनस 2t इज इक्वल टू 48। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, 200 माइनस 2t इक्वल टू 48। ये सब आपको आता होगा, नहीं तो 11th क्लास में क्या कर रहे हो अभी तक, इक्वेशन सॉल्व करना है। अरे सर आता है। ये हो गया 2t माइनस 10 इज इक्वल टू 8, ठीक। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, जोड़ दो। तो इसको अपन ने ऐड कर दिया, 2t से 2t खत्म, ये हो गया 190, समझ में इक्वल्स टू 41a, a की वैल्यू आ गई 190/41, a की वैल्यू आ गई 190/41। समझ में आया, यस और नो, क्लियर है। अब इसमें नेट फोर्स का कंसेप्ट मत लगाना, ठीक है। देख काम नहीं करेगा इसमें। ये कितना है 10, ये कितना है 1, नेट मास कितना होगा 11, ठीक है। नेट फोर्स तुम कैसे करोगे 10 मान 100, 100 माइनस ये तो कितना आ गया 90, आंसर आएगा 90/11। तो ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे करना जो मैंने कंसेप्ट समझाया, ठीक है। क्लियरिटी है, यस और नो। एक वीडियो डालूंगा मैं अलग से कंस्ट्रेंट मोशन का, उसमें इसके और कंसेप्ट बताऊंगा मैं। बाकी अभी आपको क्लियर हो चुका होगा क्या करना है। चलो एक्सेलरेशन देखना है इसमें, अगर इसका 2a हुआ तो इस केस में इसका कितना हो गया, बोलो कितना हो गया इस केस में इसका a, ठीक। समझ आ गया। चलो और इसी पे क्वेश्चन लेते हैं, क्लियर होता जाएगा। आइए इसको उल्टा करें क्या, देखो जल्दी जल्दी समझो, अब तो आसान हो गया। ये देख, ये देख, ये ये फिक्स्ड पुली, ये मूवेबल पुली, यहां बंधा है 5 kg, कितना बना है 5 kg, और यहां बांध दिया मैंने 15 kg, कितना बांध दिया 15 kg। ये अपनी कौन हो गई फिक्स्ड, और ये कौन सी हो गई मूवेबल। क्या बात समझ में, पूछा है टेंशन और एक्सेलरेशन। टेंशन, हाँ पुराने वाले क्वेश्चन समझ गए ना, एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू आई थी, एक्सेलरेशन कितनी वैल्यू आई थी अभी, कितनी आई थी मैं खुद भूल गया, कितनी थी 141, 190/41 थी ना। तो किसका एक्सेलरेशन हुआ, मास का कितना हुआ, उसका एक्सेलरेशन था 2a, तो ये हो गया 190 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 40, तो 2 1 जा 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 19/2। समझ में आया, ये एक्सेलरेशन किसका है पुली का, मास का कितना था 2a, समझ आया। ये एक्सेलरेशन किसका था पुराने वाले क्वेश्चन में जस्ट पुली का, पुली का a माना था,
मास का कितना था 2a, तो इसमें मल्टीप्लाई किसका कर दिया 2 का। समझ गए, क्लियरिटी है। तो ये आ गया आपका 9.5। 9.5 किसका आया, मास का। क्लियर है, 1 kg वाले का। और 10 kg वाले का कितना था, ये 9.5। और इसका समझ गए ना यार। अरे ए की वैल्यू मिली थी हमें, किसकी मिली थी, ए की, जो कितनी थी 190/4। तो ए किसका था, छोटे वाले 1 kg का, और उसका कितना था 2a। ठीक, चलो फिर से आओ इस पे, क्वेश्चन पलट दिया अपन ने। इस पे 5 और इस पे 15, ये मूवेबल है। अब नीचे कौन चलेगा, ये नीचे कौन चलेगा, ये। अब ध्यान से सुनना, पहले तो टेंशन डाल लो फटाफट, कंसेप्ट समझ लो, टी टी टी। क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, अगर इसको x नीचे जाना है, अगर इसको x नीचे जाना है तो इसको कितनी रस्सी चाहिए पड़ेगी 2x, दोनों तरफ के लिए। ध्यान से देखो, ये थी पुली, पुली नीचे कितनी गई, पुली नीचे कितनी गई बच्चों, x। अपोजिट काम हो जाएगा इसमें, पुली पहले यहां थी, अब कहां चली गई, यहां, ये उसका सेंटर। तो मैंने कहा पुली नीचे कितनी गई x, उसको रस्सी कितनी चाहिए चाहिए पड़ी 2x। x इस तरफ, x इस तरफ, देगा कौन, ये देगा कौन, ये। समझ आया, देगा कौन, ये। तो कहानी वही हो गई फिर से। अगर इनका एक्सेलरेशन कितना है a, इनका कितना होगा 2a। सवाल समझ में आया, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। इनका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना होगा a, इनका कितना हो जाएगा 2a, क्योंकि अगर ये नीचे x जाएंगे तो इनको कितनी रस्सी चाहिए पड़ेगी 2x। देगा कौन, ये। समझ आ गया। तो अगर इनका एक्सेलरेशन a होगा तो इनका ऊपर की तरफ 2a होगा। कहानी वही है, आप सॉल्व कर सकते हो, बस क्या बनाना है FBD और काम हो जाएगा। ठीक है भाई, बोलो हाँ की ना, आगे बढ़े। चलो और देखो, आओ, ऐसा लो, ध्यान से देखना। देखो बच्चों, ये तो फिक्स्ड है यहाँ, ठीक है, फिक्स्ड है, समझ गए। आओ, ये मास 10 का, ये मास 5 का, ठीक है, ये मास 10 का, ये मास 5 का। आपको बतानी है टेंशन और आपको बताना एक्सेलरेशन, आपको बतानी है टेंशन तो आपको बताना एक्सेलरेशन। क्या बात ठीक है, अरे यस और नो, डन है। और अगर इसको मूवेबल कर दूं मैं तो कर सकते हो क्वेश्चन, इसको मूवेबल ही कर लेते हैं। ये पुली ही मूवेबल है, पुली ही क्या है, मूवेबल। तो बस एक्सेलरेशन प्लॉट कर लो, हो गया काम। अगर मैं आपसे कहता हूं अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए है तो आप मुझे इसका एक्सेलरेशन बता दो इस तरफ, ठीक है, आप मुझे इसका एक्सेलरेशन बता दो इस तरफ। ये मूवेबल पुली है, तो ध्यान से सुनो, अगर बच्चों इसको x नीचे आना है तो उसको कितनी रस्सी चाहिए पड़ेगी x। तो ये कितना आगे जाएगी पुली, पुली को जाना पड़ेगा x/2 आगे। सोच के देख, जस्ट कॉमन सेंस, यस और नो, जस्ट कॉमन सेंस, आया कि नहीं बताओ। अगर इसको x नीचे जाना है तो पुली को आगे कितना जाना पड़ेगा x/2, क्योंकि पुली जब x/2 आगे जाएगी तो दोनों तरफ से क्या रिलीज होगी, क्या रिलीज होगी, कितनी x/2 और x/2। क्या बात समझ में आई, यस और नो, डन है बात। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा a/2, तो इसका कितना हो जाएगा a। अगर ये x नीचे जाएगी तो पुली आगे कितनी जाएगी x/2, कितनी आगे जाएगी x/2। तो इसका एक्सेलरेशन अगर a होगा तो इसका कितना होगा a/2।
समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? ये थोड़ा सा सिस्टम बांधा गलत है अपन में। रुक जाओ, इसको छोड़ो, इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री अलग हो गई, इसको देखो। कंसेप्ट वही था, थोड़ी ज्योमेट्री अलग हो गई बच्चों। आओ ये वाला देखो जरा। हाँ, ये पुलिस है। क्या है? पुली है। समझ में आ गया? थोड़ा सा डायग्राम आड़ा टेढ़ा बन गया। ये क्या है? अपनी पुली है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? और ये फिक्स्ड है। ये सिस्टम्स थोड़े से गड़बड़ हो रहे हैं, इसके लिए हम बच्चों अलग से कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन ले लेंगे, है ना। ए ये फिक्स हो गया। हाँ सही। इधर देखो, इसमें अपन को पुली बांधनी है इस तरीके से। अब इसमें मास लगाओ, कितने का? 10 kg का। हाँ, अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg। कंसेप्चुअल है, ध्यान से सुनना। फॉर अ गिवन सिस्टम व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg। अब ध्यान से सुनना, ये तो स्ट्रिंग क्या हो गई बच्चों? फिक्स हो गई। ये पुली मूवेबल है, ये वाली कैसी है? मूवेबल। तो पूरा एक वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं, है ना, पूरा इसका मूवेबल वाला। डायग्राम्स थोड़े से सिस्टमेटिक लेने पड़ते हैं, तो कभी कभी दिमाग में नहीं आते। तो ये मूवेबल है तो ये नीचे जाएगी, ये तो फिक्स्ड है। तो अगर ये एक्स नीचे जाएगी, अगर ये एक्स नीचे जाएगी, उसको रस्सी कितनी चाहिए? 2x। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जब स्ट्रिंग नीचे जाएगी, ये पुली थी, ये वाली स्ट्रिंग जब नीचे कितनी जाएगी? x। कितनी जाएगी नीचे? x। तो इसको रस्सी कितनी चाहिए? 2x। देगा कौन? ये देगा कौन? ये। और कोई तो दे नहीं सकता क्योंकि ये फिक्स है, तो यहां से बंधी हुई है ना। तो ये नीचे आएगी तो रस्सी सिर्फ इसी को देनी पड़ेगी, ये तो दे नहीं सकता। समझ में आ गया? तो अगर इनका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना होगा? a, तो इनका कितना होगा? 2a। क्योंकि ये इसकी 2x की भरपाई, जब ये नीचे x आया तो 2x की भरपाई किसने करी? इसने। तो ये नीचे की तरफ a, तो ये आगे की तरफ 2a। क्वेश्चन खत्म। आओ प्लॉट कर ले। तो यहाँ की टेंशन t, क्या बात ठीक है? यहाँ की भी टेंशन t, ये है तो एक ही रस्सी बट यहाँ फिक्स्ड है, बट यहाँ दिस मिल सकती है, और यहाँ की टेंशन t। क्या बात समझ में आई? तो लो इसका एफबीडी बना लो। तो T इक्वल्स टू एम ए, टी चला रहा है तो T इक्वल्स टू मास कितना है? 5, एक्सेलरेशन 2a। इसको मान लो a1, इसका कितना? a2। बट ये रिलेशन निकालना पड़ता है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 2, तो इसका कितना होगा? a। जरा इसका एफबीडी देखें तो इस पर टेंशन कितनी आ गई बच्चों? ऊपर की तरफ 2t, t t 2t, और नीचे की तरफ कितना? 100। नीचे की तरफ कितना? 100। तो इसकी इक्वेशन लिख लें अपन, 100 माइनस 2t बराबर एम ए। एम कितना है? 10, तो 10 है। इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, ये समझ में आई कहानी पूरी? यहाँ मूवेबल पुल्ली लेना था, अपन ने ले लिया। तो जब ये नीचे कितनी जाएगी? x, तो रस्सी कितनी चाहिए? 2x। देगा कौन? ये तो फिक्स है। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a, तो इसका कितना? 2a। तो t इक्वल टू एम ए, इसको कौन चला रहा है? t। तो 5 इंटू 2a। इसका कितना नीचे की तरफ? a। तो 100 माइनस 2t इक्वल्स टू 10 है। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 10 है। उठा के वहां रख देते हैं। तो 100 माइनस 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10। तो 100 माइनस ये कितना हो जाएगा? 20। उस तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10a प्लस 20a। ठीक, तो 100 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू a। 0 से 0 कैंसिल। a की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 10/3।
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हुआ इसका। तो अपना एक्सेलरेशन किसका, 10 kg वाले का कितना आ गया, 10/3। इसका कितना होगा, 2a है, 2a माना था ना, इसका a माना था, तो a तो हुआ इसका, इसका कितना हुआ 2a। तो 5 kg वाले का कितना हुआ, 2 इंटू 10/3। क्या बात ठीक है, तो ये हो गया अपना 20/3। क्लियरिटी है, तो हो जाएगा 6.66 और वो हो जाएगा 3.33। डन। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम मूवेबल पुल्ली पे बना सकते हैं, कंसेप्ट यही रहेगा, है ना। इसका भी हम कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक अलग से वीडियो डालूंगा। तो पुली का जो हम क्या करते हैं, पुली का एक्सेलरेशन हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं इस तरीके से, a1 प्लस a2/2। ये कैसे होगा, और a1 a2 कौन होते हैं, ये सब होते हैं। ये सब हम बाद में सिखाएंगे आपको अलग से वीडियो में, है ना। थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गए होंगे, यस और नो। वीडियो की लेंथ देख लो एक बार, चलो डन है। एक इंक्लाइन प्लेन का और ले लेते हैं पुली पे, किसका, इंक्लाइन प्लेन का, जल्दी से 5 मिनट में से भी कम में करेंगे, ठीक है। आओ फटाफट आप करोगे पॉज करके। मैंने कहा एक वेज है, ये एंगल आपका 53 है, ये एंगल आपका 37 है। ये एक पुली लगी हुई है, सब फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एक मास यहां बंधा हुआ है, एक मास यहां बंधा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। इनका मास 10 है, इनका मास 5 है, इनका मास 10 है और इनका मास 5 है। आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन, आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ कोई मूवेबल पुली है नहीं है, और टेंशन भी पूछी है स्ट्रिंग में। दो क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू मासेस m1 m2 जो भी है ये, और टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो बेटा मूवेबल की कहानी तो यहाँ है नहीं है, फिक्स पुली है ये। तो एक चीज देखो, पहले ये कहां चलेगा, इधर, और ये कहां चलेगा, इधर। आपको जहां भी मानना है आप मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियरिटी है, आंसर जो आप मानोगे माइनस आएगा तो अपोजिट पलटा देना, दिखाता हूं कैसे। तो आप अब एक चीज आपको देखनी है यहाँ पे, जब ये बच्चा इंक्लाइन प्लेन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इंक्लाइन प्लेन, तो अब इनको एम जी नहीं चलाएगा। मैंने आपको सिखाया था आपको ऐसे ही करना है, ये एम जी है, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या करता है, एम जी कॉस थीटा इसको बचा के सरफेस पे चिपका के रखता है, और एम जी साइन थीटा इसको चलाता है। क्या बात समझ में आई, यस और नो। तो इनके अपन क्या डाल लेते हैं, फोर्सेस। तो इसमें टेंशन कहां लगेगी, ऊपर, अगर हमने डायरेक्शन माना, इसका एक्सेलरेशन ए इस तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन ए इस तरफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा। इसमें टेंशन कहां होगी, ऊपर, चलेगा कहां, नीचे, और चलाएगा कौन, एम जी साइन थीटा, ठीक। और इनको रोकेगा कौन, एम जी साइन थीटा। समझ में आ गया, प्लॉटिंग क्लियर है। आओ अलग से इनका एफबीडी बना देता हूं, यहां देखो, इस वाले मास को देखो, ऊपर की तरफ टेंशन टी, नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा चलाने वाला, और एक्सेलरेशन का नीचे की तरफ। क्या बात ठीक है, बोलो। तो क्या लिखेंगे इसकी इक्वेशन, एंगल कितना है इस तरफ 53, एंगल भी देखना है कितना है 53, इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं। तो एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। एम जी साइन थीटा चलाएगा कौन, एम जी साइन थीटा, रोकेगा कौन, टेंशन, तो एम जी साइन थीटा माइनस टी बराबर एम ए। क्लियरिटी है, अच्छा वैल्यू रख लो, एम की वैल्यू कितनी है 10, 10, ठीक है, जी की वैल्यू 10, साइन 53, साइन 53 यहां बना देता हूं, याद करो सब पढ़ रखा है। ये 37 का एंगल होता है, ये 53 का, तो 37 होता है 4 3 5, यहाँ 3, यहाँ 4 5, क्या चाहिए साइन 53। तो साइन 53 कितना होता है बच्चों, 4/5, कितना होता है 4/5। क्या बात ठीक है, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 53 होता है, ये साइड 4 और ये साइड 5। क्लियरिटी है, तो साइन 53 रखेंगे यहाँ पे, क्या रखेंगे साइन 53। तो साइन 53 कितना हो गया 4/5, 5 बन जा 2 जा माइनस टी, एम कितना है बोलो 10, तो 10 इंटू ए। क्लियर है, मल्टीप्लाई करते हैं 20, 80 हो गया ये,
माइनस टी इज इक्वल्स टू 10 इक्वेशन नंबर 1। आप अलग से फोर्स निकाल के लिखना चाहो लिख सकते हो, मैंने डायरेक्ट मार्क कर दिया। चलाने वाला एम जी साइन थीटा, रोकने वाला टी, तो एम जी साइन थीटा माइनस टी बराबर एम ए 10 10 ये 10 है क्योंकि ये अपना 5 है, ठीक है। तो 10 10 साइन 53 इज 4/5 माइनस टी इक्वल्स टू 10 है। क्लियरिटी है। सेकंड इक्वेशन देखो, इसका एफबीडी देखो यहाँ पे, ये देखो बच्चों, चला कौन रहा है टी, अपोजिट डायरेक्शन में कौन है एम जी साइन थीटा, और एक्सेलरेशन इधर। तो इसके इक्वेशन लिखते हैं, कहां लिख दूं, पूरा बॉडी तो कर दिया सर। देखो टी ऊपर माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। क्लियर है, आसान है। चला कौन रहा है टी, माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए। तो टी माइनस, यहाँ एम की वैल्यू कितनी है 5, और साइन थीटा यहाँ कितना है बच्चों 37। समझ में आ, यही मत रख देना उठा के, एंगल देखना है, इधर का कौन है, इधर का थीटा कितना है 37। तो टी माइनस एम 5, जी की वैल्यू 10, साइन थीटा की वैल्यू साइन 37, साइन 37 होता 3/5 बराबर 5a। तो 5 से 5 कैंसिल, t माइनस 30 इज इक्वल टू 5a। इक्वेशन नंबर 2, 80 माइनस टी इक्वल टू 10a, 10 माइनस 30 इक्वल टू 5a। ये इसकी इक्वेशन, वो इसकी इक्वेशन, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। तो ध्यान से देखना, जब मैं दोनों को जोड़ रहा हूं यही जोड़ रहा हूं, 1 प्लस 2, तो 80 माइनस 30, तो ये तो हो गया 50, माइनस टी प्लस टी कट गया, 10a प्लस 15 है, तो ये हो गया 15a। कितना हो गया 15a। तो e की वैल्यू निकल के आ गई 50/15, 50/15 जैसे 10/3। समझ आया। ये कैलकुलेशन देख लेना एक बार, कंसेप्ट क्लियर है। फोर्सेस प्लॉट करने हैं और बस इक्वेशन लिखनी एफ इक्वल टू एम ए की, जो भी इक्वेशन आए उनको सॉल्व करना है। इसको देख लो 80 आ गया, हाँ, तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 थी, दोनों को जोड़ा तो 80 माइनस 30 अपना 50 बचा, माइनस टी प्लस टी 0, 10a प्लस 15a, 15a ए आ गया, मतलब इनका एक्सेलरेशन कितना आ गया, ये रहा। कोई भी इक्वेशन में उठाओ और वैल्यू रख दो, इसमें रख रहा हूं मैं, ठीक है। तो t माइनस 30 इज इक्वल टू 5a, a की वैल्यू कितनी आई 10/3, तो ये आ गया t इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये हो गया 550/3 प्लस 30। सॉल्व कर लो, कहानी खत्म, ठीक है। यहां कर दूं सर, कहाँ कहाँ करते हो ये सब चीजें, नोट कर लिया था, ये डायग्राम यहाँ पे इसका एफबीडी था वो, ठीक। तो हो गया 90, तो हो गया 140/3, ये आ गई न्यूटन में अपनी टेंशन। क्लियर है। अरे यहां से ए निकल गया, ए की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो, मैंने कहा इसमें डाल दो, तो t माइनस 30 इक्वल टू 5a, तो ये हो गया 50/3, उस तरफ गया तो प्लस का हो गया, तो 3 3 9, तो 9 प्लस 140/3। कैलकुलेशन है, आप चेक कर लेना, कहीं भी कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यस और नो, कि कैसे कंसेप्ट लगाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बच्चों ये था हमारा पूरा कंसेप्ट टेंशन फोर्स पे, फुली रिलेटेड क्वेश्चंस पे। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये पूरा, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे स्प्रिंग, क्या पढ़ेंगे स्प्रिंग, ठीक है। चलिए, टिल देन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, हैव अ गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।